तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला। और मैं हूँ संगीता डोनी। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को बेहतर बना सकें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और संगीता, क्या हो रहा है? काफी समय हो गया, आप कैसी हो? हाँ नवीन, काफी समय हो गया, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा। कबीर के दोहे पर आप एक एपिसोड करना चाहते थे, हाँ। और मैं आज कुछ बहुत ही पसंदीदा कबीर के दोहे लेकर वापस आई हूँ। अच्छा। तो इसलिए आज के पॉडकास्ट का शीर्षक है, टॉपिक है सीख कबीर के दोहे। ये लर्निंग फ्रॉम सेंट कबीर पोएम्स और वर्सेस। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है संगीता, लेकिन पहले कबीर जी के बारे में बात करते हैं। कबीर साहब का जन्म 14वीं 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका अवतरण सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरतारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नीरू और नीमा नामक दंपति उन्हें उठा ले गए थे। और उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। और वे जुलाहे का काम करते थे, मतलब कपड़े बुनाने वाले थे। कबीरदास की रचनाओं से हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को बहुत गहरा प्रभाव मिला है। पता है नवीन, उनकी सारी अच्छा। रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं सिखों के ग्रंथों में भी उपलब्ध हैं। वे हमेशा सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस समय, उस शताब्दी में जिस तरह बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी, उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों की हमेशा आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी बने। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी आज भी हैं। अच्छा। सबसे मजेदार बात क्या है पता है नवीन? हम्म। अ, कबीर जी जिस भाषा का उपयोग करते थे, जब भी हम कोई दोहा सुनते हैं तो आपको लगेगा ना, यह हिंदी शब्द है और कुछ शब्द हिंदी के नहीं हैं। तो हम्म। उनकी भाषा एक अच्छी सी खिचड़ी की तरह है। उसमें हर एक शब्द शब्द है। अब अच्छा। कुछ उन्होंने राजस्थानी भाषा के शब्द लिए हैं, कुछ हरियाणवी, अच्छा। हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा। हम्म। तो हर एक भाषा से कुछ ना कुछ उठाकर उन्हें बहुत सुंदर दोहे कहे हैं। अच्छा, और एक बात है कि कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा गया था। उनके दो शिष्यों बोगादास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को समझोया। अच्छा, आप कौन कौन से दोहे लेकर आए संगीता आज? पहला तो बहुत ही सुंदर दोहा है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वार्तालाप उसी अच्छा। के बारे में है। हम्म। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हुई शीतल होए। कितना सुंदर दोहा है, और इसका अर्थ भी बहुत ही मजेदार है। अच्छा। हम जब भी किसी से बात करते हैं या हम हम्म। कुछ समझाना भी चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते हैं, हम इस तरह बोले कि सुनने वाले को सिर्फ सुख का आनंद हो, खुशी हम्म। हो। कैसा लगा नवीन? बहुत अच्छा लगा, और हम टीजीवी में सारी चर्चा ऐसे ही मीठे रखने की बिल्कुल। कोशिश करते हैं, ताकि हमारे श्रोताओं ऑडियंस को सुख, खुशी और आनंद की अनुभूति हो। बहुत सही कहा नवीन। तो और एक दोहा याद आया इसी पर। अच्छा। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे हम्म। पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब भी बहुत मजेदार है। हम्म। जब हम बड़े होते हैं, मतलब सक्सेसफुल होते हैं या बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो हम इस तरह बने कि सबकी सहायता कर पाए, अच्छा। सबको, हर किसी को जरूरत हो तो वो हमारे पास आ पाए। पर ऐसा ना बने जैसे खजूर का पेड़ होता है। हम्म। वो बहुत बड़ा तो होता है, लंबा होता है, पर ना ही फल मिल पाता है और ना ही यात्री उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में ठंडक महसूस कर पाते हैं। तो ये दोहा भी मुझे बहुत ही पसंद आता है।
और ये दुआ मुझे हमारे टीजीवी प्लेटफॉर्म का महत्व याद दिलाता है संगीता। हम टीजीवी में हमेशा सबको सम्मिलित करके आगे बढ़ते हैं, और हर किसी के लिए हम उपलब्ध है, चाहे वो तो हाँ, छात्र हो या प्रोफेशनल हो या उद्यमी हो, एंटरप्रेन्योर हो, सबके लिए टीजीवी है। और संगीता, मैं अगला दोहा मैं बोलता हूँ इस बार। दुख अरे! में ज़रूर, प्लीज़। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। इसका अर्थ ये है कि कबीरदास जी हमें ये कहते हैं कि इंसान हमेशा दुख में ही भगवान का याद करता है, परंतु सुख आने पर भगवान को भूल जाता है। परंतु अगर हम ईश्वर को सुख में भी याद करेंगे तो हमें दुख कभी नहीं आएगा। आपके पास कुछ एग्जाम्पल है क्या संगीता? नवीन, ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है, पता है दोहा? हम्म। क्योंकि कबीरदास तो सच में हर एक रिलीजन से ऊपर सोचते थे। तो एज़ अ स्पिरिचुअल लीडर ये सबसे महत्वपूर्ण दोहा है और हम सबके लिए। इस दोहे से मुझे हमेशा यही सीख मिलती है कि द्वैत से अद्वैत की तरफ किस तरह इंसान बढ़े। अगर हम हम्म। हर परिस्थिति को जिस तरह वो परिस्थिति है, उस तरह देख पाएँ, तो सबसे बढ़िया होगा। कि अगर हम सुख में भी भगवान को याद कर रहे हैं और दुःख में भी भगवान को याद कर रहे हैं, यानी हम हमेशा भगवान से जुड़े हैं, तो हम्म। हम किसी भी परिस्थिति को सुख या दुःख की तरह नहीं देखेंगे, अच्छा। बल्कि अपने जीवन की अनुभूति करेंगे। हम्म। बस वह एक सिचुएशन है जो जिसमें हमें खुश हुए और थोड़ी देर के लिए थोड़े से दुखी हुए, पर हमने भगवान को याद किया कि उन्होंने हर हम्म। तरीके से हमें जो सीखना था वो सीख सिखाई है। बहुत बढ़िया बात है। और संगीता, अब मैं मेरा फेवरेट दोहा बताता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और इसका अर्थ है कि कबीरदास जी हमें यह समझाते हैं कि हम सबके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए जो काम हम काम कल करने वाले थे उसे आज ही कर लेना है, और आज करने से अभी करना। क्योंकि पल भर में प्रलय आ जाएगा, तो आप अपना काम कब करोगे। और इसमें हमें समय के महत्व के बारे में बताते हैं। और ये तो बहुत फेवरेट दोहा मेरा। नवीन, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोहा सुनते ही आई कैन विजुअलाइज़ यू। आप जिस तरह काम करते हैं, इस दोहे को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। अच्छा। आप इतने अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं, आप इतने सक्सेसफुल हैं, आपने जो भी सोचा वो अचीव किया है, तो कहीं न कहीं आपने इसी दोहे से शुरुआत की है और हमेशा यही प्रैक्टिस किया है, मैं मानती हूँ। आपने जो रिसेंटली प्रोडक्टिविटी मॉन्क कोर्स की शुरुआत की है, उसमें हाँ। आपने कितने अच्छे से बताया कि हम किस तरह अपने समय को कुशलता से यूज़ कर सकते हैं और प्रभावी बन सकते हैं। हैट्स ऑफ टू यू नवीन। थैंक यू संगीता। वो पूरा क्या बोलते, इट्स ए ब्लेसिंग फ्रॉम भगवान, भगवान जी का दुआ है। और कुछ दोहे बोलते क्या आप? हाँ, चलो एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो सबके जीवन में है, ये दोहा हर कोई अपने आप से रिलेट कर सकता है। हम्म। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लो लागू पाए, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, अच्छा। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये दोहा कितना सुंदर है पता है? क्योंकि हम्म। इसमें दोनों का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कबीरदास जी ने। यह एक प्रश्न उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूछा है कि अगर आपके समक्ष आपके गुरु और भगवान दोनों ही आए, हम्म। तो आप किसके चरण स्पर्श करोगे नवीन? ऑब्वियसली गुरु जी का चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु ने अपने ज्ञान से उन्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। तो उनके अनुसार गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए गुरु के चरण स्पर्श करता हूं बहुत ही बढ़िया नवीन। मैं। तो ऑडियंस आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी हमारे साथ कबीर के कुछ पसंदीदा दोहे जो आप बहुत सुनते हैं या याद करते हैं या अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।
और अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं अपना एपिसोड। और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में आप द गाइडिंग वॉइस सुन सकते हो 3 भाषाओं में, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश। और टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस।